हमारी यूनियन के पदाधिकारी मनोज को नौकरी लगवाने के लिए हिसार क्या चंडीगढ़ तक का चक्का जाम करने का काम करेंगे। मुर्दाबाद 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 चोर एससी मुर्दाबाद 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 लुटास कोसिक मुर्दाबाद 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 लुटास फिरता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। विद्युत नगर के अंदर बिजली कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हुआ तो आपको बता देते हैं। लगभग 1 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। हर जगह जा करके हर एक ऑफिसर के ऑफिस के आगे जा करके धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगे नहीं मानी जा रही है, क्योंकि एक आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है जो हांसी के अंदर काम कर रहा था। कच्चा कर्मचारी था, 1 दिन की छुट्टी के ऊपर गया था, उसके बाद छुट्टी के ऊपर 1 महीने की छुट्टी के ऊपर गया था। छुट्टी के ऊपर जाने के बाद उसे दोबारा से ज्वाइन नहीं करवाया गया, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आज विद्युत नगर के अंदर हरियाणा विद्युत प्रसार निगम के अंदर किस तरीके से सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। क्या पूरा मैटर है जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि सुनने के अंदर आ रहा है कि लगातार जो है 1 महीना हो चुका आपको, लेकिन अभी तक आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। उस कच्चे कर्मचारी ने ऐसा क्या किया था कि वो छुट्टी पे गया और उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग नहीं कराई। जो हमारा कच्चा कर्मचारी मनोज कुमार है वो सिर्फ रोडवेज की ट्रेनिंग के लिए गया था, जो हैवी लाइसेंस के लिए होती है, जिसमें महीने भर की ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग पे नहीं गया। उसको ट्रेनिंग पे आने के बाद में उसने जब एसडीओ साहब के यहाँ गुहार लगाई जो ज्वाइन करवाया जाए, तो एसडीओ साहब ने उनको ज्वाइन नहीं करवाया। फिर हमारी जो छोटी इकाई जो एसडीओ लेवल की होती है सब यूनिट, उन्होंने वहाँ एसडीओ साहब से बात करी। एसडीओ साहब का रवैया नकारात्मक था। अड़ियल है विजय एसडीओ जो हांसी के हैं, उन्होंने उनको ज्वाइन नहीं कराया। उसके बाद हमारी यूनियन ने मांग दी, डिमांड रख दी। उसके बाद भी वो नहीं माने। 2-3 दिन का जो भी हमारा डेकोरम होता है उसके हिसाब से नोटिस देने के बाद हमने वहाँ प्रदर्शन किया। हमारे प्रदर्शन को उन्होंने नहीं माना। उसके बाद में हम 10-15 दिन विरोध करते रहे। विरोध के बाद में भी वो नहीं माने, तो हमारी जो बड़ी इकाई यूनिट लेवल की होती है, एक्शन लेवल की, तो हमने जो प्रदर्शन एक्शन लेवल पे किया, तो एक्शन साहब ने उस लड़के के जो ऑर्डर थे मनोज के, वहीं हांसी में कर दिए। हांसी में उनको ज्वाइन करने के लिए बोल दिया। हमने हमारा प्रदर्शन जो था वो बंद कर दिया। भाई उसको ऑर्डर हो गया, ज्वाइन करेगा। परंतु जो एसडीओ विजय है उन्होंने अपने ही अधिकारी की बात नहीं मानी। जो संजय यादव एक्शन टीएस ने उसके ऑर्डर किए थे 6/12 में, उन ऑर्डरों को उसने नहीं माना और उस लड़के को ज्वाइन नहीं कराया। फिर हमारी वहाँ की जो सभी नोट इकाई थी उन्होंने बात करी। एसडीओ वाला भी मैं इसको यहाँ ज्वाइन नहीं कराऊंगा, और उन्होंने बात ना मान करके यूनियन के जो भी टकराव करने की कोशिश करी। यूनियन ने डिमांड रखी। डिमांड के बाद में भी नहीं माने, तो हमने फिर वहाँ 10-15 दिन प्रदर्शन किया, और उस प्रदर्शन को हम आगे फिर एक्शन लेवल के ऊपर लेके आए। एक्शन टीएस का हमने प्रदर्शन किया। एक्शन टीएस का प्रदर्शन करने के बाद में भी एक्शन साहब नहीं माने, और वो यूनियन के खिलाफ कोर्ट में चले गए। और कोर्ट में जाने के बाद में उन्होंने यूनियन के जो पदाधिकारी हैं जो उनके ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया, और उन्होंने 100-200 मीटर का कोर्ट ने उनकी बात को मान करके 200 मीटर का आदेश पास कर दिया। और 200 मीटर के बाद में हमने वहाँ प्रदर्शन 200 मीटर से बाहर किया। अभी फिर उसके बाद हमारी जो ऊपर की इकाई होती है एक्शन से बाद में एससी का लेवल होता है, एससी साहब को भी बार-बार हम अवगत कराते रहे हैं पत्र के माध्यम से, और एससी साहब ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद हमने एससी साहब को लेटर लिखा कि हमारी जो भी जायज़ मांग है उसको माना जाए। हमारे जो भी लड़का है मनोज, इसको आप फांसी में लगाएं। क्या मनोज इस वक्त यहाँ पर उपस्थित है? मनोज मैडम आज कोर्ट में गया हुआ है। ऐसी कोर्ट में जाने की वजह क्या है? जाने की वजह ये है मैडम जी, एससी टीएस ने कोर्ट में केस डाला है कि हमें 500 मीटर का दायरा से बाहर ये प्रदर्शन किया जाए। उसके खिलाफ कोर्ट में गए हुए हमारे यूनियन के पदाधिकारी और भी गए हैं। प्रधान महासचिव के खिलाफ इन्होंने जो सम्मन इशू किए हैं, उसके यानी कि एक तरफ ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे, दूसरी तरफ केस और करवा दिया गया है। मुझे ये बताइए, जो ये केस करवाया गया है आपको क्या लगता है कितना जायज है? मैम ये सोची समझी चाल है। ये एसडीओ कच्चे कर्मचारी को उठाकर अपना बंदा एडजस्ट करना चाहता है। पैसे लेकर के ये सोचता है भी कोई पद खाली हो और मैं अपना बंदा एडजस्ट करना चाहूँ, और यूनियन ऐसा होने नहीं देगी। हम हमारे कर्मचारियों के साथ खड़े हैं और किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारे कर्मचारियों पे जो आउटसोर्सिंग के जो कच्चे कर्मचारी हैं वो बड़े लेवल के अधिकारी अपनी मर्जी से अपना कोई भी आदमी रख सकते हैं वहाँ, तानाशाही चलाते हैं मैडम। अफसर अपने बंदे को एडजस्ट करने के लिए रख सकते हैं, वो अपना बंदा लगाने के लिए। क्या पहले भी कभी ऐसे मामले हुए हैं? हाँ, ऐसे मामले पहले भी होते रहे हैं, लेकिन एक तरफ तो सरकार कहती है भी हम रोजगार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये अफसरशाही की तानाशाही जो रवैया चल रहा है, जिससे भाई अफसर नाजायज हर रोज किसी को परेशान कर रहे हैं। अब लगातार उस
जो हमारा मनोज साथी है उसको लगातार हमारे एससी साहब और एक्शन साहब धमकी दे रहे हैं, हम आपको टर्मिनेट कर देंगे। और दूसरे विरोध में उसके ऑर्डर उठाकर फतेहबाद कर देते हैं प्रताड़ित करने के लिए। तो ये एक नाजायज़ बहुत ही दुर्व्यवहार है हमारे कर्मचारी के साथ। क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है कि कोई छुट्टी के ऊपर गया हो और उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग ना करवाई गई हो? आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये सोची समझी इनकी चाल है, जानबूझ करके हमारे तो कर्मचारी सिर्फ मनोज के साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है? मनोज की आड़ में यूनियन के साथ टकराव करना चाहती है मैनेजमेंट, इसके लिए मनोज के साथ किया उन्होंने। अच्छा, तो यूनियन और क्या अधिकारियों की आपस में बनती नहीं है, तालमेल नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। यूनियन बड़े सौहार्दपूर्ण से हम हमारा प्रदर्शन करते हैं। हमारा कोई भी इनके साथ में कोई व्यक्तिगत अगर कोई कहे तो कोई मनमुटाव नहीं है। हमारी यूनियन की तो सिर्फ एक मांग है, हमारे कर्मचारी को आप हांसी में ज्वाइन करा दें, हम हमारा प्रदर्शन अभी खत्म कर देंगे। और ये अपने अड़ियल रवैये पे अड़े हुए हैं। पहले हांसी ऑर्डर की एक्शन साहब ने, अब उस लड़के के फतेहबाद ऑर्डर कर दिए हैं। अपनी कलम से जी चाहे तुगलक की फरमान आए दिन बदलते रहते हैं। वो इनकी मनसा क्या है ये खुद जानते होंगे। जो केस किया गया है वो कौन सी धारा लगाई गई है? कोर्ट से स्टे लिया गया है प्रदर्शन ना करने का। ठीक है, ठीक है। तो अगर अभी की बात की जाए तो अभी आगे का आप लोगों का क्या जो एक्शन रहने वाला है? जब तक हमारा साथी हांसी में ज्वाइन नहीं कराया जाएगा तो यूनियन ऐसे ही लगातार प्रदर्शन करती रहेगी। चाहे हमारे लेकिन 1 महीना हो चुका है, अब तक अधिकारियों के कानों के ऊपर जू तक नहीं रहेंगी। तो लगता है आप लोगों को कि ये सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन करने से मनोज को दोबारा से रख लिया जाएगा? बिल्कुल रखा जाएगा जी। और यूनियन के आगे हमेशा शुरू से जो ये मैनेजमेंट है ये टकराव करती है और यूनियन की जीत होती है। पहले भी जीत होती रही, आगे भी जीत होगी। आंदोलन का दायरा बढ़ा जाएगा। आंदोलन का जो भी हमारा सिस्टम है उसको और तेज किया जाएगा। क्या किसी और महकमे का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है? हमारी जो यूनियन है ये HSEB वर्कर यूनियन है, बिजली बोर्ड की सबसे पुरानी यूनियन है। हमारी यूनियन 50 साल से पुरानी यूनियन है और बिजली बोर्ड के एक मुश्त लगभग 25 से 30 हजार कर्मचारी हमारी इस यूनियन के अंदर एफिलेटेड हैं। तो क्या 25 से 30 हजार कर्मचारी आप लोगों का साथ दे रहे हैं? अगर हमारे को जरूरत पड़ी और ये निकम्मी मैनेजमेंट नहीं मानी तो हमारी यूनियन जो कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ से एफिलेटेड है, तो हमारी यूनियन नहीं, अगर इनको नहीं हमारे बंदे को ज्वाइन नहीं करा गया तो हरियाणा कर्मचारी महासंघ हमारे से दूर नहीं है। और वो दिन दूर नहीं होगा कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ के आगे और HSEB वर्कर यूनियन के बैनर के तले हमारी यूनियन के पदाधिकारी मनोज को नौकरी लगवाने के लिए हिसार क्या चंडीगढ़ तक का चक्का जाम करने का काम करेंगे। तो आपको बता देते हैं कि चक्का जाम करने की चेतावनी अधिकारियों को दे दी गई है अगर मनोज की दोबारा से ज्वाइनिंग नहीं करवाई जाती है। एक तरफ जो है मनोज को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ मनोज के ऊपर केस कर दिया जाता है। स्टे के लिए जो है वो अभी कोर्ट के अंदर गए हुए हैं। खैर देखने वाली बात यह है कि चक्का जाम करने की जो ये चेतावनी दी गई है ये आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या सच में ऐसा होने वाला है या फिर अधिकारी जो है इससे पहले इनकी मांगे मान लेंगे। खैर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार।